विंटर 2026। आपको कुछ समझने की ज़रूरत है। एनिमे इंडस्ट्री ने इस सीज़न को देखा और फ्री टाइम पर ही वॉर डिक्लेयर कर दिया। हमारे पास फ्री रेन वापस आ रही है, हमारे पास जुजुत्सु काइसेन है, हमारे पास ओशिनोको है। और ये सिर्फ सीक्वल्स हैं। इसके अलावा लगभग 30 और शोज़ हैं, उनमें से आधे इसेकाई हैं। और इस सब अफरा तफरी के बीच एक डार्क फैंटेसी है जो क्रिमिनल हीरोज़ के बारे में है, जिसे सच में किसी ने सोचा भी नहीं था और जो किसी तरह उन सभी से मुकाबला कर रहा है। मेरी वॉच लिस्ट अब लिस्ट नहीं रही। ये मदद के लिए एक पुकार है। ये एक हॉस्टेज सिचुएशन है और मैं हॉस्टेज और किडनैपर दोनों हूँ। लेकिन आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, जिसका मतलब है कि आप जानना चाहते हैं कि इस सीज़न में क्या एयर हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं विंटर 2026 के बारे में, जिसे वह सीज़न जिसने मुझे मारने की कोशिश की भी कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा फ्री रेन सीजन 2 आ गया है और यह अभी भी दुख और दोस्ती पर सबसे खूबसूरत मेडिटेशन है जो एक फैंटेसी एनिमे के रूप में छिपा हुआ है। मैडहाउस ने सीजन 1 को देखा और कहा, क्या होगा अगर हम इसे और सुंदर बना दें, और किसी तरह उन्होंने ऐसा कर दिखाया। फ्री रेन अभी भी यूजलेस मैजिक स्पेल्स इकट्ठा कर रही है, फर्न अभी भी जिम्मेदार है, स्टार्क अभी भी वहीं है, और हर हिमल का फ्लैशबैक अभी भी मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी पर एक सीधा हमला है। ये बहुत खूबसूरत है, ये फिलोसॉफिकल है और ये आपको समय बीतने के बारे में ऐसी चीज़ें महसूस कराता है जिनकी आपको वेंसडे को रात 2 बजे सच में ज़रूरत नहीं थी। फिर हमारे पास जुजुत्सु काइसेन सीज़न 3 है, जिसे द किलिंग गेम भी कहते हैं, यानी माप्पा। पूरे एक एपिसोड में बोर्ड गेम रूल्स समझाते हुए सब पर रॉब जमा रहा है। देखिए, फाइट्स ज़बरदस्त हैं, मूवी क्वालिटी एनिमेशन, कागेनाशी स्टाइल, जहां वे शेडिंग हटा देते हैं ताकि सब कुछ ऐसा लगे जैसे वायलेंस की स्पीड से चल रहा हो। ये शानदार है। लेकिन फिर एपिसोड 3 आता है और ये बस लोग खड़े होकर किलिंग गेम के रूल्स समझा रहे हैं 20 मिनट तक। ये ऐसा है जैसे कोई कैल्विन बॉल समझा रहा हो, सिवाय इसके कि हर कोई एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहा है और गोजो अभी भी कहीं एक बॉक्स में बंद है। RIP किंग, हम तुम्हें याद करते हैं, लेकिन इस आर्क को तुम्हारी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। और ओशिनोको सीजन 3, रूबी की दोनों आंखें अब चमक चुकी हैं, जिसका मतलब है कि उसने अपना विलन आर्क एक्टिवेट कर लिया है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक टीनेज आइडल से पूरी तरह से तबाह होने वाली है, जिसे गॉड कॉम्प्लेक्स और बचपन का ट्रॉमा है। मेमचो असल में सोशल मीडिया मैनिपुलेशन की वजह से बी कोमाची को चला रही है, काना चुपचाप सफ़र कर रही है और अक्वा हर किसी के इमोशंस के साथ 4D चेस खेल रहा है। इंडस्ट्री कमेंटेरी इतनी शार्प है कि कांच काट दे, ड्रामा बहुत ज़्यादा है और मैं इसके लिए इमोशनली तैयार नहीं हूँ कि ये कहाँ जा रहा है। हम में से कोई भी नहीं है। ठीक है, रुकिए, हमें सेंटेंस टू बी ए हीरो के बारे में बात करने की ज़रूरत है। किसी ने भी, और मेरा मतलब है किसी ने भी, इस शो की उम्मीद नहीं की थी। यह 3 जनवरी को 1 घंटे के प्रीमियर के साथ आया और पूरी एनिमे कम्युनिटी हिल गई। यह अभी विंटर 2026 का हाईएस्ट रेटेड न्यू एनिमे है। सबसे ज़्यादा में से एक नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा। और ये रही इसकी कहानी। क्या होगा अगर हीरो बनना सम्मान की बात ना हो? क्या होगा अगर यह दुनिया की सबसे बुरी पनिशमेंट हो? सबसे बड़े क्रिमिनल्स को हीरो बनने की सज़ा मिलती है और उन्हें फ्रंट लाइंस पर डीमन लॉर्ड से लड़ना होता है, हमेशा के लिए। क्योंकि अगर तुम मर भी जाते हो तो वे तुम्हें जिंदा कर देते हैं। कोई बच नहीं सकता। मौत आज़ादी नहीं है, यह ज़रूरी ओवरटाइम है। हमारे हीरो ज़ाइलो को एक गॉडेस को मारने के आरोप में फंसाया गया है और अब वह बदला लेते हुए क्रिमिनल्स की एक यूनिट को लीड कर रहा है, जिसके साथ एक गॉडेस वेपन है जो एक बच्चे जैसा दिखता है लेकिन वॉर क्राइम की तरह लड़ता है। एनिमेशन ज़बरदस्त है, वर्ल्ड बिल्डिंग बिल्कुल अलग है और ये सबसे अच्छे तरीके से खुद को एजी ट्रैश होने के बारे में जानता है। ようやく今夜、すべてが終わる。 हेल्स पैराडाइज सीजन 2। मैपा ने कहा,
आपको लगा था कि सीजन 1 ब्रूटल था और यह साबित करने का फैसला किया कि वे अमर फूलों वाले लोगों के एक आइलैंड को और भी ज्यादा डरावना बना सकते हैं। गाबीमारू की याददाश्त चली गई है जो परेशान करने वाला है, लेकिन लड़ाइयाँ जबरदस्त हैं और टेंसन अभी भी बुरे सपने जैसे हैं, इसलिए हम मज़े कर रहे हैं। गोल्डन कामुए का फाइनल सीजन आ गया है, जिसका मतलब है कि हमें आखिरकार एनिमे इतिहास की सबसे अजीब ट्रेजर हंट का कंक्लूजन मिलने वाला है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो बस इतना जान लें कि इसमें आइनू कल्चर, भालू, प्रिजन टैटूज और ऐसे कैरेक्टर डायनामिक्स शामिल हैं जो इतने अजीब हैं कि उन्हें किसी नॉर्मल शो से बैन कर दिया जाएगा। यह बेहतरीन है और यह ख़त्म हो रहा है। मैं तैयार नहीं हूँ। फायर फोर्स सीजन 3 पार्ट 2 आखिरी पड़ाव है। शिनरा दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट अनकवर कर रहा है। कंपनी 8 को गद्दार करार दिया गया है और डेविड प्रोडक्शन स्क्रीन पर सब कुछ दिखा रहा है। 世界が燃えている。これは絶望か。ये एंड गेम है। ट्राइगन स्टारगेज। स्टूडियो ऑरेंज अपनी सीजी मास्टरपीस को जारी रखे हुए है। バッシュ感動の再会だ वाश पहले कुछ एपिसोड में लगभग ब्लैंक है, जो उसकी यूजुअल एनर्जी से एक वाइब शिफ्ट है, लेकिन मिली आखिरकार यहाँ है, इसलिए ओजी फैंस रो रहे हैं। ये ट्रॉमा और गन्स के बारे में एक शानदार स्पेस वेस्टर्न है और यह सही मायनों में दर्द देता है। और MHA विजिलेंटी सीजन 2 भी मौजूद है। MF घोस्ट सीजन 3 अभी भी यूरोबीट के साथ कारों को जोर से दौड़ा रहा है, और चेंड सोल्जर सीजन 2 और भी ज्यादा एची एक्शन फेमडम पावर सिस्टम्स के साथ वापस आ गया है। आप जानते हैं कि आप इसमें क्या देखने वाले हैं। और अब इसेकाई सेक्शन, क्योंकि बेशक ये है, हमारे पास हेल मोड है जहां एक लड़का गेम में सबसे मुश्किल लेवल चुनता है और एक असली गुलाम के रूप में पुनर्जन्म लेता है। ये डार्क सोल्स और इसेकाई का मिक्स है। वह दुख झेल रहा है, हम देख रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है। यहाँ नोबल रीइनकार्नेशन है जहाँ एक 6 साल के प्रिंस के पास अनलिमिटेड लेवल कैप और ब्रोकन एबिलिटीज हैं, क्योंकि वह क्यों नहीं होगा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पार्टी ऑफ नर्न, एक आदमी को बहुत ज्यादा काबिल होने की वजह से हीरो पार्टी से निकाल दिया जाता है। वह वापस तलवारबाज बन जाता है, लेकिन अब उसके पास एन्चांटर स्किल्स भी हैं। यह पार्टी से निकाले जाने वाली रिवेंज फैंटेसी है जिसे हमने लाखों बार देखा है। क्या यह अच्छा होगा? शायद। क्या मैं इसे फिर भी देखूंगी? शायद। There was a cute girl in the hero's party, so I tried confessing to her. टाइटल ही पूरी कहानी है। एक ओपी डीमन के रूप में उसका पुनर्जन्म हुआ। वह क्यूट प्रीस्ट को देखता है, उसे प्यार हो जाता है और कन्फेस करने की कोशिश करता है। यह एक प्यारी इसेकाई रोमांस है और सच कहूँ तो काफी प्यारा है। इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस, प्रोडक्शन मैजिक एक गुमनाम विलेज को किले में बदल देता है। यह माइनक्राफ्ट और फ्यूडल मैनेजमेंट का मिक्स है और यह जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा चिल है। और फिर है कुनॉन द सॉर्सरर कैन सी, जहां एक अंधा MC वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके सचमुच नई आंखें बनाने की कोशिश कर रहा है, जो असल में एक शानदार प्रेमिस है अगर वे इसे खराब न करें। रोमांस के फैंस, हम इस सीजन में बहुत कुछ अच्छा देखने वाले हैं। यू एंड आई आर पोलर ऑपोजिट्स। बोल्ड लड़की, शांत लड़का, गलतफहमी से कन्फेशन होता है, वे डेटिंग शुरू करते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्वीट और प्यारा है और मुझे यह पसंद है। इन द क्लियर मूनलिट डस्क, स्कूल का प्रिंस असल में एक लड़की है, एक ऐसे लड़के से मिलती है जो उसे सुंदर कहता है और उसे एक वुमन के रूप में देखता है। यह थॉटफुल है, यह पहचान और अट्रैक्शन के बारे में है और यह सच में दिल को छूने वाला लगता है। टमन्स बी साइड, आइडल लीडर एक्चुअली रियल लाइफ में एक उदास एंटी सोशल लड़का है। उसकी सुपर फैन उसकी हाउस क्लीनर बन जाती है और सच्चाई का पता लगाती है। गैप मोई जानलेवा है। कहानी शानदार है। ट्यून इनटू द मिडनाइट हार्ट, एक मिस्टीरियस रेडियो होस्ट की तलाश में जो सालों पहले चुप हो गया था, एक ब्रॉडकास्टिंग क्लब में पहुंचता है। यह मिस्ट्री, रोमांस और अपने सपनों का पीछा करो का ब्लेंड है और यह अच्छा लगता है। द विलनेस इज अडोर्ड बाय द प्रिंस,
ऑटोम गेम की विलनेस को उसके फियांसे द्वारा दोषी ठहराया जाता है, लेकिन पड़ोसी किंगडम का राजकुमार तुरंत शादी का प्रस्ताव देता है। इसकी हैप्पी एंडिंग पहले एपिसोड से ही शुरू हो जाती है, जो सच में रिफ्रेशिंग है, इतने सारे विलनेस शोज के बाद जो इसे लंबा खींचते हैं। और फिर है द इनविजिबल मैन एंड हिज सून टू बी वाइफ, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा लगता है। इनविजिबल डिटेक्टिव, ब्लाइंड कॉलीग जो उसे महसूस कर सकती है, उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये प्यारा है, मैं इमोशनल हो गई। और अब रुको क्या वाले सेक्शन की बारी है। फेट/स्ट्रेंज फेक, ये एक फेट सीरीज है, तो आप जानते हैं कि यह बहुत उलझी हुई होगी। अमेरिका में इम्परफेक्ट ग्रेल वॉर की कॉपी है, उन्होंने सेबर क्लास खो दी है। अब वे अजीब सर्वेंट्स को बुला रहे हैं क्योंकि हीरो की डेफिनेशन धुंधली हो गई है। अगर आप फेट की दुनिया में बहुत अंदर तक हैं तो हेल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप नहीं हैं तो सच में कुछ भी समझने के लिए गुड लक। काया-चान इज़न्ट स्केरी, एक किंडरगार्टन में सेट हॉरर एक्शन, एक शरारती बच्ची के बारे में जिसके पास सीक्रेट पावर्स हैं। かやは怖くないよ。 ये या तो अनएक्सपेक्टेडली शानदार होने वाला है, या इस साल मैंने जो सबसे अजीब चीज़ देखी है, और मैं सच में बता नहीं सकती कि कौन सी। रोल ओवर एंड डाई, एक लड़की के बारे में ग्रिमडार्क यूरी, जिसके पास 0 स्टैट्स हैं, जिसे गुलामी में बेच दिया जाता है। वह एक कर्स्ड वेपन उठाती है और कुछ डार्क आता है। ये ब्रूटल है, ये वायलेंट है, और ये हर किसी के लिए नहीं है। द डीमन किंग्स डॉटर इज़ टू काइंड, डीमन किंग की बेटी सभी से प्यार करती है और इंसानों की मदद करती है, इसलिए उन्हें उसे सिखाना पड़ता है कि बुरा कैसे बने। ये रिवर्स इसेकाई एनर्जी है और कॉमेडी सच में मज़ेदार लग रही है। शिबो युगी, डेथ गेम्स, लेकिन आप सचमुच पेट भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक नीड स्क्विड गेम से मिलने जैसा है। कहानी बहुत ज़बरदस्त है। जर्नल विद विच, एक फैमिली ट्रेजेडी के बाद 35 साल की नॉवेलिस्ट अपनी 15 साल की भतीजी की गार्डियन बन जाती है। यह दुख, उससे उबरने और अनएक्सपेक्टेड फैमिली के बारे में एक मैच्योर ड्रामा है। सच में दिल को छूने वाला लग रहा है। द होली ग्रेल ऑफ एरिस, एक स्पिरिट किसी के शरीर में घुसकर 10 साल पहले मर्डर के आरोप में फंसाए जाने का बदला लेती है। सुपरनैचुरल रिवेंज के साथ विक्टोरियन मिस्ट्री वाइब्स। मैं एक्साइटेड हूँ। तो ये है विंटर 2026। आपके पास टाइटन्स हैं, फ्रीरन, JJK, ओशिनोको, सभी आपके वीकेंड्स पर फिर से कब्जा करने के लिए वापस आ रहे हैं। आपके पास सेंटेंस्ड टू बी अ हीरो है, जो बिल्कुल कहीं से भी आकर उन्हें चुनौती दे रहा है। आपके पास एक छोटी लाइब्रेरी भरने के लिए काफ़ी इसेकाई है, रोमांस जो आपको प्यार पर विश्वास दिलाएगा, और अजीब चीज़ें जो आपको अपनी ज़िंदगी के फैसलों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देंगी। बात यह है कि आप सब कुछ नहीं देख सकते। मैंने कोशिश की है, मैं अभी फेल हो रही हूँ। मेरी वॉच लिस्ट में जान आ गई है और वह मेरा मजाक उड़ा रही है। ऐसे शोज़ चुनें जो आपको पसंद हों, ये मान लें कि आप कुछ चीज़ें मिस करेंगे, और याद रखें कि 3 एपिसोड्स का रूल हमेशा होता है। मेरा सोने का स्केड्यूल ख़राब हो गया है। मेरा खाली समय एक मिथ है और मैं इसे किसी और तरह से नहीं चाहती। अगर आप मुझे जाने दें तो मुझे लगभग 40 एपिसोड्स देखने हैं और एक क्रंची रोल क्यू है जो मुझे जज कर रहा है। अगले सीज़न में मिलते हैं। अगर मैं इस सीज़न में ज़िंदा बच गई तो